नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। अमित शाह की नीतीश कुमार से मुलाकात और दूसरी तरफ महागठबंधन में सर फुटा हुआ है। बिहार की राजनीति को और भी गरमा रहा है। आज इसी पर बातचीत करेंगे क्योंकि नामांकन का आखिरी दिन, बावजूद उसके महागठबंधन की लिस्ट नहीं आई। कांग्रेस ने अपनी लिस्ट किया, लेकिन तेजस्वी अभी भी खामोश है। और बात अगर की करें तो ये कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार नाराज से चल रहे हैं और अमित शाह उन्हें मनाने पहुंच रहे हैं। पर क्या वाकई ऐसा है? आज इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे। दो खास मेहमान इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं। बीनू मेनन साहब है, बीजेपी नेता है। साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका बीनू साहब। इसी के साथ कांग्रेस लीडर है नसीम खान जी। नसीम जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है कैपिटल टीवी पर, आप हमारे साथ जुड़े हैं। साहब, सबसे पहले तो शुरुआत करता हूं क्योंकि आज एक बड़ी खबर आई जब अमित शाह ने नीतीश कुमार से मुलाकात की है। क्या कहेंगे आप? क्योंकि इस वक्त विपक्षी पार्टी का बयान भी सामने आ गया है और वो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार नाराज है, आपने उनका कद छोटा कर दिया है, इसलिए मुलाकात पे मुलाकात चल रही है। इस बात में कितना दम? देखिए, ये सब स्पेकुलेशंस जो है विपक्षी पार्टियां, क्योंकि इनके अंदर चाहे वो इनकी अलायंस हो चाहे इनकी अपनी खुद की पार्टी हो, एकजुटता नहीं है। और इनका सोचना यही एनडीए के लिए है, बीजेपी के लिए है। देखिए, बीजेपी एक परिवार है, बीजेपी एनडीए एक परिवार है और हम अपने परिवार का सम्मान करते हैं। आपको याद होगा 2020 में जब बीजेपी की बहुमत आई थी, तब खुद नीतीश जी ने ऑफर किया था कि बीजेपी पार्टी में से मुख्यमंत्री को तय किया जाए, पर पार्टी ने उनकी सीनियरिटी और अपने जो गठबंधन है उसका सम्मान रखते हुए उन्हीं को मुख्यमंत्री चुना। तो हमारे बीच में ऐसा मनमुटाव बिल्कुल भी नहीं है। हम सब एकजुटता के साथ चलते हैं और साथ में क्या है, हमारी पार्टी या हमारी अलायंस एक विजन को लेकर चलती है। हमारा एक हमने एक लक्ष्य तय कर रखा है। हमारा लक्ष्य है विकास, और विकास के लक्ष्य पर हम चल रहे हैं, चलते आ रहे हैं। अगर आप पीछे भी देखें, बिहार जो एक बड़ा ही गरीब गुरबा देश, एक स्टेट के रूप में जिसको लोग एड्रेस करते थे, आज वो 4th फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। बिहार आज जो है 4th फास्टेस्ट ग्रोइंग स्टेट बन गया है। ये नीतीश जी के नेतृत्व में जो एनडीए सरकार जो चल रही थी बिहार में, ये उसका नतीजा है। आज आपको दिख रहा होगा ये जो इंडिया अलायंस है वो जंगल राज 2.0 की शुरुआत कर रही है। इनका शुरुआती किससे होता है? शहाबुद्दीन के पुत्र को वो टिकट देते हैं और शहाबुद्दीन और लालू जी के कन्वर्सेशंस आपको मालूम है सोशल मीडिया में लीक्ड हैं, जो जेल से भी लालू जी को इंस्ट्रक्शंस देते हैं। इस तरीके से जो लोग चलते हैं, इस लोगों ऐसे ऐसे प्रवृत्ति वाले लोगों को ये टिकट सबसे पहले देते हैं। और पिता ही नहीं, बेटे के ऊपर भी चार्जेस चल रहे हैं, वो आउट ऑन बेल है। और आप मुझे बताएं, आपकी बात का जवाब देंगे नसीम साहब, लेकिन नसीम साहब, आपका स्वागत करते हुए सवाल यही ले रहा हूं क्योंकि बीजेपी भी कई आरोप लगा रही है, पूरा एनडीए आरोप लगा है और लोगों को भी दिख रहा है कि महागठबंधन का सिर फुटा हुआ चल रहा है। कांग्रेस ने अपनी लिस्ट जारी कर दी, लेकिन तेजस्वी साहब दिल्ली जा रहे हैं, अभी भी लिस्ट सामने नहीं आई। महागठबंधन में जा रहा है, अब तो आखिरी। देखिए, आप जो पूछ रहे हैं महागठबंधन के बारे में, नसीम साहब, महागठबंधन आवाज आ रही है? आपकी आवाज कम थी। जो आपका सवाल है कि महागठबंधन चुनाव लड़ रहा है, बड़ी मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहा है। आप अपनी बात को रख सकते हैं, ठीक है। हाँ, महागठबंधन बड़ी मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहा है, एकजुटता के साथ चुनाव लड़ रहा है। कुछ थोड़ा बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, सब दलों की अपनी अपनी महत्वाकांक्षाएं होती हैं और सब दल ये चाहते हैं कि हमें सीट ज्यादा मिले कम मिले, इसको लेकर के एक चर्चा होती है। लेकिन हम अपने रणनीति को हमारी एकदम साफ है और हमने अपने टिकट की घोषणा कर दी है। रही बात, अभी मेरे जो मित्र कह रहे थे कि जंगल राज की तरफ चल रहा है और ओसामा के बारे में सवाल खड़ा कर रहे थे, सिवान के बारे में सवाल खड़ा कर रहे थे और ये कह रहे थे सब कुछ ठीक है, हम विकास को लेकर विकास पर ही चलते हैं। किसने नहीं देखा कि बिहार के अंदर बेरोजगारी चरम पर है, बिहार के अंदर इंडस्ट्री बर्बाद कर दी गई है। किसने नहीं देखा जो वोट अधिकार यात्रा राहुल गांधी जी ने निकाली थी पूरे बिहार के अंदर, किस तरीके से अपने आप पूरे बिहार का युवा राहुल गांधी के पीछे आकर के खड़ा हो गया था। मतलब जिधर भी आप आंख उठा के देखेंगे बिहार का युवा खड़ा था और एक ही बात कर रही थी कि बेरोजगारी, पलायन और शिक्षा, ये दो तीन बड़े मुद्दे हैं।
और जहां तक इन्होंने बात की इसकी सिवान की और इसकी, तो मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, मुजफ्फरनगर बालिका गृह कांड को कौन भूल सकता है? कोई नहीं भूल सकता उस कांड को, इतना बड़ा कांड था। उसके जो है मंजू वर्मा के बेटे को किसने टिकट दिया? किसने टिकट दिया? जिनके घर AK-47 मिलती थी और मिली थी, उनके परिवार को टिकट, उनके बेटे बच्चों को टिकट कौन दे रहा है? कौन दे रहा है टिकट? है जो आतंकवाद, तालिबान को आतंकवादी बताते थे और देवबंद से आतंकवाद निकलता था, इनकी पूरी धुरी भाजपा की और पूरी एनडीए की ये थी। तो उसी तालिबान के विदेश मंत्री को बुला करके, और जो आज भी टॉप मोस्ट आतंकवादी लिस्ट में अमेरिका की है, उसको ला करके देश में घुमा रहे हैं। रही इसकी बिहार की बात, देखिए बिहार के लोग इस सरकार से छुटकारा चाहते हैं। निश्चित रूप से ये बात आपकी सच है कि नीतीश कुमार नाराज हैं। नीतीश कुमार किसी से मिल नहीं रहे। पहली बार मुख्यमंत्री के घर के बाहर उसी के नेता, उसके सबसे करीबी नेता मुख्यमंत्री के धरने नाराज है क्या? राहुल गांधी ने तो कोई मुलाकात दिल्ली में की नहीं साहब, ये भी तो सवाल कौन कह रहा है? राहुल, सुनिए, राहुल गांधी कि राहुल गांधी तेजस्वी से नाराज है क्या? कौन सीएम होगा महागठबंधन का? राहुल गांधी से कोई नाराज नहीं है, ना तेजस्वी राहुल गांधी से नाराज है, ना राहुल गांधी तेजस्वी नाराज है। हमारे आपस में प्यार है, बहुत अच्छे संबंध है। रही बात इसकी कि सीएम का कौन होगा, आप जो इस बात को कह रहे हैं, हम बिहार के अंदर तेजस्वी यादव के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं। तेजस्वी यादव बड़े नेता हैं। हम तो स्पष्ट रूप से कह रहे हैं, चलिए हम कह रहे हैं चुनाव के बाद हमारा बहुमत आएगा, तेजस्वी मुख्यमंत्री होंगे। लेकिन क्या ये कह सकते हैं नीतीश मुख्यमंत्री होंगे? नीतीश के चेहरे पे चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री कौन होगा ये बाद में तय करेंगे, ये भाजपा कह रही है। हमारा स्पष्ट स्टैंड है। आपने कह दिया है कि तेजस्वी सीएम होंगे, चलिए राहुल गांधी नहीं कह पाए, आपने तो कह दिया। बिनु मैनन साहब अब तो क्लेरिफाई कर रहे हैं नसीम साहब की, चलिए तेजस्वी यादव ही सीएम होंगे बहुमत के साथ। देखिए और कौन होगा मुझे एक बात बताएं, तेजस्वी कितनी सीट पे लड़ रहे हैं, हम कितनी सीट पे लड़ रहे हैं? और राहुल गांधी के नेतृत्व में, राहुल गांधी के साथ, राहुल गांधी से कंधा कंधा मिला करके तेजस्वी और हमारा महागठबंधन और मुकेश सहनी चुनाव लड़ रहे हैं। हम तो स्पष्ट रूप से कह रहे हैं, लेकिन इन्होंने तो बड़े भाई को छोटा भाई बना दिया। नसीम साहब सवाल ये भी है कि जब तेजस्वी नॉमिनेशन फाइल कर रहे थे तो क्या राहुल गांधी को नहीं आना चाहिए था? कांग्रेस के किसी बड़े नेता को नहीं आना चाहिए था? नॉमिनेशन फाइल में हमने सिर्फ लालू प्रसाद को देखा, उनके परिवार को देखा, लेकिन महागठबंधन के किसी नेता को नहीं देखा। ये भी तो सवाल है ना, इस सवाल का जवाब जरूर दीजिएगा। लेकिन बिनु मैनन साहब जो आरोप नसीम साहब ने लगाया उसका जवाब देखिए। हरीश जी बड़ी आज तेजस्वी यादव जी अगर इस डिबेट को सुनेंगे तो बड़े खुश होंगे, क्योंकि उस दिन टकटकी लगा के बैठे हुए थे जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये उम्मीद थी कि जब मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, तो उन्हें लगा कि भाई हर पदयात्रा में हर जगह पे तेजस्वी यादव जी ने राहुल गांधी का गुणगान करा कि हमारे प्रधानमंत्री राहुल गांधी होंगे। ठीक वैसे ही राहुल गांधी की तरफ से भी एक रेसिप्रोकल बिहेवियर आएगा और इनको अनाउंस करेंगे मुख्यमंत्री, ऐसे बड़ी उम्मीद से उन्होंने देखा, पर उन्हें मिला नहीं। और जहां तक इंडस्ट्रीज की बात हो रही है, रोजगार की बात हो रही है, ये कैसे कह सकते हैं अपने मुंह से इस रोजगार को? और ये गठबंधन की नींव आप देखिए, लालू जी वही है जिन्होंने अपनी बेटी का नाम मीसा क्यों रखा था, जो मीसा के तहत बंद हुए थे इमरजेंसी में, और ये आज एक डीएनए की बात कर रहे हैं। इनका कभी भी डीएनए मैच नहीं होता। आपको लग रहा है ये एक साथ बैठेंगे? दूसरा, एक कॉमन एनिमी मोदी जी, बस यही एक माध्यम है इनके पास। वरना आप विकास देखिए, जब पिछली सरकारों में एक ऑर्गेनाइज्ड रोजगार था, वो क्या था? फिरौती का। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं, मेरे फैमिली फ्रेंड है, उद्योगपति हैं, उनके परिवार जो है, परिवार के कुछ सदस्य थे जो किडनैपिंग के थ्रेट से अपनी बेटी के बाल कटवाकर लड़का बना के वो दिल्ली में ले आए थे। और ऐसे लोगों के मैंने इंटरव्यू कई सुने हैं जो अपने ही खेत से 2 बार अगवा हो चुके हैं। तो ये इनका रोजगार है, यही 2.0 स्टार्ट करने के साथ फिराक में है। कौन सी रोजगार की बात करते हैं? लैंड फॉर जॉब, कि भाई जमीन लेंगे और जॉब देंगे। इससे बड़ा घोटाला बिहार में सीएम कौन होगा? फिर मैं नसीम साहब के पास जाता हूं। अमित शाह जी ने क्लियर किया कि एनडीए के जो एमएलए गण हैं यही तय करेंगे कि उनका मुख्यमंत्री, उनका नेतृत्व करने वाला कौन होगा। मैंने साथ में आपको पहले भी बताया, देखिए हमारे लिए परिवार की तरह है, पार्टी या अलायंस एक परिवार की तरह चलता है, मिलकर चलता है। मैंने आपको याद भी दिलाया 2020 में बीजेपी की बहुमत होने के बाद भी, और नीतीश जी ने मोदी जी को फोन करके इस बात को कहा भी कि भाई बीजेपी की बहुमत है, बीजेपी से कोई एमएलए, कोई सीएम बनाया जाए। पर हमने हमारे जैसे कह रहे हैं बड़े भाई को छोटे भाई बना दिया। हमने वही सम्मान रखा, पार्टी के सीनियर नेता हैं उनको ही मुख्यमंत्री बनाया। तो ये अपने गिरेबान में झांकने के बाद जो है बातों को बोले। और जहां तक तथ्यों की बात है, इंडस्ट्रीज की बात है,
तो आपको मालूम होगा करीब 46,000 करोड़ जो है 26 डिस्ट्रिक्ट में इंडस्ट्रियलाइजेशन को लेकर जो है पारित किया है। 2,70,000 करोड़ करीब 2 लाख। अब मेरा सवाल सीधे तौर पर ये है, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है, कि महागठबंधन को लेकर लगातार ये कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं तेजस्वी राहुल को नाराज कर रहे हैं। ते कह रहे हैं हमारी सरकार बनेगी तो नौकरियां देंगे। वो महागठबंधन का नाम ही नहीं ले रहे हैं। बीनू मेनन साहब दूसरा सवाल ये कह रहे हैं कि नरसंहार हुआ आरजेडी सरकार में, आप उसके साथ लगातार खड़े हैं। देखिए, ये जो कह रहे हैं, इनको जो कहना है ये कहने दीजिए, लेकिन मैं स्पष्ट रूप से आपको कह रहा हूं, हमारे यहाँ कोई किसी तरीके की आपस में कोई शंका नहीं है, कोई किसी तरीके की हुआपो नहीं है। हमारे यहाँ स्पष्ट रूप से हमें पता है तेजस्वी अधिक सीटों पे लड़ रहे हैं, और हमारे यहाँ ये गठबंधन आज का गठबंधन नहीं है। गठबंधन किसका एक दूसरे पे सवाल खड़ा करके बनता है। किसने डीएनए की बात कही थी नीतीश कुमार के बारे में? किसने नीतीश कुमार ने जाकर के लालू जी के, राउडी जी के जाकर के ये कहा था कि मैं कसम खाता हूं, कान पकड़ता हूं, मैं इन लोगों से नहीं मिलूंगा, ये मेरी पार्टी खत्म कर देंगे। और आज नीतीश कुमार जी को ये बात पता चल गई है कि ये मेरी पार्टी खत्म करने जा रहे हैं। नीतीश कुमार जी को बंधक बना दिया है, उन्हीं की पार्टी के कुछ लोगों को तोड़ करके नीतीश कुमार को अलग थलग खड़ा कर दिया है। ये बात करते हैं दूसरी मीसा भारती की। ये महबूबा मुफ्ती को आतंकवादी कहते हैं, अलगाववादी नेता कहते थे, और जिस महबूबा मुफ्ती को रात दिन कोसते थे, उसके साथ जम्मू कश्मीर में सरकार किसने बनाई? हमारा गठबंधन लालू यादव से आज का नहीं है। हमारा गठबंधन बहुत पहले से, और ना कभी वो हमसे अलग हुए ना हमसे अलग हुए। और नीतीश कुमार जरूर हमारे साथ आए और हमें छोड़ करके गए, नीतीश कुमार इनके साथ आए और इन्हें छोड़ करके गए। लेकिन जहां तक बिहार की बात है, बिहार को कर्जे से निकालने के लिए, बिहार को रोजगार देने के लिए, अच्छी शिक्षा देने के लिए, बिहार के अंदर जो जंगल राज, जो करप्शन है, उसको खत्म करने के लिए आज बिहार का युवा इस बात का मन बना चुका है कि हम तेजस्वी के रूप में एक युवा मुख्यमंत्री देने जा रहे हैं। किसको याद नहीं गर्भा से घोटाला, 22,000 महिलाओं के उनकी मर्जी के बिना गर्भ निकाल दिए। को बीजेपी कमजोर कर रही है, लेकिन सवाल तो ये भी है ना कि तेजस्वी को कमजोर करना राहुल गांधी भी चाहते थे, तभी तो यात्रा की। तेजस्वी के लिए नहीं कहा कि आप सीएम, तेजस्वी ने ये कह दिया। ये आपकी अपनी सोच हो सकती है। हम एक राजनीतिक पार्टी हैं और हमारा ये दायित्व और हमारा धर्म है कि हम अपनी पार्टी को बिहार में, देश के किसी भी कोने में, किसी भी बूथ में मजबूत करें। हमारा मजबूत होने से तेजस्वी को फायदा मिलेगा। आज तेजस्वी, मैं आपकी बात आपसे ही सवाल करता हूं, तेजस्वी 123-24 सीटों पे लड़ रहे हैं और हम कुल 60 सीटों के अंदर लड़ रहे हैं, तो बताइए फायदा किसको मिलेगा? जब हमने वोट अधिकार यात्रा निकाली, तेजस्वी को मिलेगा ना। तेजस्वी ज्यादा सीटों पे लड़ रहे हैं। महागठबंधन की लिस्ट तो आई नहीं है साहब। महागठबंधन कांग्रेस ने जो लिस्ट जारी की है उसमें 60 नाम तो नहीं है। आप ये क्लियर कर रहे हैं कि कांग्रेस को ज्यादा से ज्यादा तेजस्वी ने सीटें दी है। देखिए, मैं आपसे क्या कह रहा हूं, मैं आपसे एक बात कह रहा हूं कि तेजस्वी हमारे से डबल सीटों में चुनाव लड़ेंगे और इसमें कोई दो राय नहीं। बीनू मेनन साहब, आपने सवाल सुने नसीम साहब के, वो बार बार आप पे आरोप लगा रहे हैं कि नीतीश दबाने का काम किया और अपराध की जो घटनाएं हैं वो नीतीश कुमार में बड़ी कम करने का काम किया है। देखिए, अपराध किसके टाइम पे था ये जग जाहिर। जंगल राज इस मुकाम पे था कि AK-47 मिल रहे थे, AK-47 मास फायरिंग हो रही है। आप इस तरह से अपने घर पे लालू जी की बेटी की शादी होती है और शोरूम में से गाड़ियां उठा ली जाती हैं। वहां का एक ऑर्गेनाइज जो है नेटवर्क था, एक ऑर्गेनाइज जो है उद्योग था, वो था फिरौती वसूली, जो था किडनैपिंग। तो आप इसको जंगल राज मानेंगे? या आज जो है जब स्कूल ड्रॉप आउट की जो दर है वो घटकर 1.2% हो गया है। आज बच्चे जो हैं स्कूल पे निडरता से पढ़ सकते हैं और पढ़ने की मानसिकता रखते हैं। पहले जो था एक युवाओं के कल्चर था कि आगे चल के हमें फिरौती वसूलना है। ऐसे लोगों को मैं जानता हूं जिनके बच्चे जो उद्योगपति हैं, जिन्होंने अपने बच्चों को रातों रात वहां से बिहार से दिल्ली लेके आए क्योंकि उन्हें अगवा करने का थ्रेट मिला है, फिरौती की थ्रेट मिली है। और ये अगवा करने का ये सब सेक्टर को चलाने वाले और उन्हीं के पीढ़ी को आगे चलाने वाले, ओसामा को टिकट देने वाले हमसे सवाल कर रहे हैं। हम वो लोग जिन्होंने, जो विकास का दर है आज 10.64% है, आज बिहार का ग्रोथ रेट 10.64% है। आज बिहार जो है 4th फास्टेस्ट ग्रोइंग स्टेट है भारत का। तो ये विकास जो है हमने दिया है और हेल्थ सुविधाएं जो है हमने बढ़ाई। सड़कें नहीं बनती थी लालू जी के टाइम पे, क्यों? इनका कहना था कि अगर मैंने सड़क बना दी पुलिस तुम्हारे घर तक आ जाएगी, ये कहकर सड़क नहीं बनाते थे। आज हमने 55,000 किलोमीटर सड़क गांव देहातों में बनाया है। ये विकास होता है।
विकास की दर, ये कांग्रेस ना देश में विकास कर पाई है, ना बिहार में विकास कर पाई, ना इसका गठबंधन विकास कर पाया है। आपको मैं आंकड़ों के साथ गिना सकता हूं जो हर विकास हुआ है। और इंडस्ट्रीज की बात कर रहे हैं, करीब 47,000 करोड़ रुपए 26 जिलों में जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए लगाया गया, पास किया गया। आज जो है हमारे उप मुख्यमंत्री जो है वादा करते हैं कि 30,000 जॉब्स में 30,000 से ऊपर जो है सरकारी नौकरियां निकालेंगे। ये क्या करते थे? जमीन दो और नौकरी पाओ। ये इसका मुकदमा चल रहा है इनके ऊपर, इसमें जमानत पे बाहर है। यही नहीं, रेलवे के आसपास की जमीनें बेच खाई इन्होंने। यही इनकी कांग्रेस की, जो इनके गठबंधन के जो कांग्रेस है, इन्होंने भी यही तो किया, जमीन घोटाले, जमीन बेच दिया, जीजा जी को जमीन सस्ते में दे दिया। यही तो चल रहा है। भ्रष्टाचार की बात करते हैं ये, इनका भ्रष्टाचार कहां नहीं है। तो आप ये क्लेरिफाई करें कि आपके गठबंधन में कोई दरार नहीं है। नीतीश कुमार और अमित शाह जो मुलाकात कर रहे हैं वो आपसी मुलाकात है, ऐसी कोई बात नहीं है, नीतीश नाराज नहीं है। बिल्कुल भी नाराज नहीं है हरीश जी। मैंने आपको बताया, पीछे एक एग्जाम्पल देके बताया। इनकी तरह मैं हवाई बातें नहीं करता। 2020 में बीजेपी की बहुमत थी और खुद नीतीश जी ने मोदी जी को फोन करके कहा इस बात को कि बीजेपी का मुख्यमंत्री बनना चाहिए। हमने कहा कि नहीं, आप हमारे सीनियर हैं, आप ही हमारे गठबंधन के नेतृत्व नेता हैं और पूरा एनडीए आप ही को ही मुख्यमंत्री चाहता है। अब भी हमने यही कहा है कि एनडीए के जितने मुख्य एमएलए होंगे वो अपना नेता तय करेंगे। इनकी तरह नहीं है परिवार में से कोई बनेगा। आज तक मुझे बता दीजिए ना, लालू परिवार के अलावा कोई आरजेडी का मुखिया बना है? जब इनको मुख्यमंत्री बदलने की बारी आई तो क्या हुआ? 5वीं फेल रबड़ी जी को बनाया। आप मुझे बताओ ना, क्या आरजेडी में कोई और नेता नहीं था मुख्यमंत्री बनने के लिए? तो ऐसी प्रवृत्ति वाले हमसे सवाल करते हैं, चाहे वो कांग्रेस हो। कांग्रेस ने भी एक परिवार से आगे आज तक बढ़े हैं वो। आप मुझे बताइए, अगर देखा जाए पिछले वाला फैसला जनता आखिर क्या लेगी और भविष्य बिहार का क्या होगा, हम लगातार इस पर नजरें बनाए रखेंगे, आपसे भी बातचीत करेंगे। फिर आपसे जरूर बिंदु मेनन साहब मुलाकात होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। नसीम साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल हमारे साथ कांग्रेस और बीजेपी के लीडर जुड़े थे और अपने अपने दावे कर रहे थे कि उनकी सरकार बनेगी। खैर, जनता यानी आप लोग सोच समझ कर फैसला लीजिएगा, लेकिन कहीं ना कहीं जो गठबंधन में कलेश देखने को मिल रहा है वो कहीं ना कहीं इफेक्ट तो करेगा ही, ये तो हर कोई जानता है। और आप कितना सही फैसला लेंगे ये तो खैर वक्त ही बता पाएगा, क्योंकि आप मुख्य फैसला लेंगे, आप सही फैसला लेंगे। लोकतंत्र में आप ही सबसे बड़े हैं, इसलिए सोच समझ कर फैसला लीजिए। जब परिणाम आएगा तो सबसे पहले कैपिटल टीवी आपको ही बताएगा। आज की चर्चा में बस इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कुछ और नेताओं के साथ, बड़ा मुद्दा होगा, चुनाव से जुड़ा होगा ही। मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।